हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 1.5% की गिरावट आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और देखो, पिछले कुछ टाइम से लगातार बैंक कोशिश कर रहा है अपना स्टेक बेचने को लेकर, मतलब एसबीआई, ठीक है, एसबीआई यहाँ पर कोशिश कर रहा है। इवन बाकी और बैंक्स भी है जो लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपना स्टेक बेचने को लेकर, और उसको लेकर चर्चाएं भी हो रही है। लेकिन आज एक बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर अभी 23 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.5% की गिरावट आज हमें देखने को मिली। अगर हम पिछले एक महीने का ग्राफ देखेंगे तो लगातार गिरा भी है ये। हालांकि गिरावट 4% की है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा था। एक बड़ी तेज़ी हमें कल यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर से गिरावट आ चुकी है यहाँ पर। अगर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 33% का ग्रोथ है। पैसा इसने बीच में डबल भी करा था, वो भी बहुत कम टाइम में। 16 से 32 रुपये का लेवल दिखाया था, बाद में हुआ क्या, मेजर डिक्लाइन से गुजरा, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिरावट आई, फिर अटेम्प्ट करा, फिर यहाँ पर गिरावट आ रही है। और देखो, लंबे समय से कोशिश कर रहा है यहाँ पर एसबीआई, इसके अलावा बाकी लेंडर्स भी, कि यस बैंक में अपना स्टेक बेच पाए। वो लोग जिसने 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी थी जब यस बैंक क्राइसिस आया था। और यहाँ पर अब आरबीआई भाई साहब इसके फेवर में नहीं है। जो 51% का स्टेक बेचने को लेकर लंबे समय से प्रोसेस यहाँ पर कर रहा है बैंक, आरबीआई नॉट इन फेवर ऑफ 51% स्टेक सेल। ये रिपोर्ट्स है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये रिपोर्ट्स है। और जहाँ तक बात करिए तो यस बैंक का शेयर जो है वो आज गिरावट दिखा रहा है, क्योंकि एसबीआई वेयर ट्रेडिंग हायर एज अ फ्रेश मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि आरबीआई इज नॉट इन अ फेवर ऑफ सेलिंग द मेजोरिटी स्टेक्स। लंबे समय से एसबीआई प्लान कर रहा है यहाँ पर बिकवाली को लेकर। और जो फ्रेश रिपोर्ट निकल कर आई है कि देखो, यहाँ पर जैपनीज लैंडर सुमितो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प एंड दुबई बेस्ड एमिरात जो है, इनके साथ बातचीत चल रही थी ये स्टेक अक्वायर करने को लेकर, ठीक है। जिनमें से अगर हम देखें तो भैया जापान की जो, मतलब जापान की दूसरी सबसे बड़ी बैंक जो है सुमितो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, वो इसको अक्वायर करना चाहता था, ठीक है। अगेन ये रिपोर्ट्स है, ठीक है, कि इनके साथ अभी बातचीत चल रही है, ठीक है। द फ्रेश रिपोर्ट कोटेड अ सोर्स सेइंग दैट द बैंकिंग रेगुलेटर वाज येट टू गिव अ क्लियर फिट एंड प्रॉपर अप्रूवल, was opposed to the idea of foreign buying acquire 51%। क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट या फिर आरबीआई जो है वो नहीं चाहती कि किसी विदेशी कंपनी किसी भी इंडियन बैंक में इतना बड़ा स्टेक लेकर बैठे, क्योंकि कंट्रोलिंग अगर आ जाती है तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। और रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि बोर्ड मेंबर ऑफ एसबीआई आर येट टू टेक द स्टेक सेल प्रपोजल एज देयर हैज़ बीन नो क्लैरिटी ऑन द टाइमलाइन ऑफ द सेल। मतलब कब तक बेचेंगे उसकी भी कोई टाइमलाइन अभी यहाँ पर नहीं है। अभी पोटेंशियल बायर्स देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, दिक्कत है। अभी अगर हम यस बैंक के बारे में, सॉरी, एसबीआई देखें तो 23.99% का स्टेक एसबीआई के पास है, ठीक है। यहाँ पर बाकी के और 11 अदर लैंडर्स है, जिसमें आईसीआईसीआई है, आईसीआईसीआई बैंक कह लो, एचडीएफसी कह लो, और बाकी और छोटे मोटे लैंडर्स भी हैं, जिनकी कुल मिलाकर 9.74% का स्टेक उनके पास है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हो तो ये ऑलमोस्ट 33-34% का स्टेक बनता है, ठीक है। 33-34% का स्टेक बनता है ये दो इन बैंकों का। बाद में कुछ स्टेक जो है वो प्राइवेट जो दो बड़े एफआईएल्स ग्रुप है उनके पास भी है, उनके पास से भी लेने की चर्चा यहाँ पर चल रही थी। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें निकल कर आती है। लेकिन हाँ, रिपोर्ट्स अभी तो यही कह रही है कि भैया 51% स्टेक किसी विदेशी बैंक को देना, मुझे लगता है कि शायद आरबीआई उसके लिए, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा इसके ऊपर डिस्कशन होगा शायद आरबीआई का इसके मामले में। और डेफिनेटली ये बैंक के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिसको बेचना है वो बेच नहीं पा रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं होता। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो भाई साहब, वॉल्यूम तो बड़ी क्वांटिटी में, तकरीबन 9.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज भी ट्रेड होते नज़र आए हैं। और इसका जो मार्केट कैप है वो 73,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिला है, मतलब अभी के हाल में इतना है। बैंक के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग कह रहे खरीदारी करो, 6% लोग कह रहे बेच और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक नज़र करी जाए कुछ ब्रोकरेज रिसर्च की, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ अप्रैल में इसी साल इनका सेल कॉल था, 20 रुपये का टारगेट था। जुलाई में फिर से आए, सेल कॉल दिया, 20 रुपये का टारगेट दिया, ठीक है। और उसी की यहाँ पर कमेंट्री पिछले एक साल से हमें देखने को मिल रही है। और जहाँ तक इनके
डिविडेंड के बारे में देखें तो भूल जाओ कि ये आपको भी पे करेगा, क्योंकि रीज़न सिंपल सा है, अभी धीरे धीरे तो प्रॉफिट कर रहे हो और ऑलरेडी इतना सारा इक्विटी इन्फ्यूजन यहाँ पर हो चुका है कि अगर 1 रुपये का भी डिविडेंड पे करेंगे तो बहुत बड़ा पे करना मतलब बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे करना पड़ जाएगा, जितना ये लोग कमा भी नहीं रहे हैं। और वैल्यूएशन देखें तो देखो, देखने में 23 रुपये सस्ता लग सकता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। 49 का पी है इसका, सेक्टर पी 18 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है, और जाहिर सी बात है जब अनसर्टिनिटी यहाँ पर होती है किसी भी बैंक में कि कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, तो जाहिर सी बात है लोग अवॉइड करते हैं और उसमें कोई शक की बात भी यहाँ पर नहीं है। फाइनेंशियल्स देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो अच्छे थे, मतलब पिछले 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे रहे हैं, वरना उससे पहले नंबर कुछ खास अच्छे नहीं थे। स्पेसिफिकली इनके प्रॉफिट्स वाइज रेवेन्यू तो देखो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू वाइज कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है प्रॉफिट में कि किसी एक क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, फिर बाद में एकदम से प्रॉफिट कम हो गया जबकि रेवेन्यू बढ़ गया था, ठीक है, बाद में और ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा यहाँ पर। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में इनके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तकरीबन 465 करोड़ का प्रॉफिट इनका मार्च में था और 516 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो जून में था, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। रेवेन्यू हालांकि 9,000 करोड़ के आसपास के ही रहे। अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर सितंबर के नंबर्स कैसे आते हैं। मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि अच्छे रिजल्ट्स हो इसके। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर यहाँ पर जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो बेच बाज के निकल लिए यहाँ से। जिसने कहा था कि वो इस बैंक के शेयर अपने बच्चे के बच्चों को गिफ्ट में देंगे, उनके इसी स्टेटमेंट के 9-10 महीने में ही वो अपने सारे शेयर्स बेच के भाग गए थे। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 0.19% का स्टेक लेकर बैठे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 38.12% पर है, एफआईज 27.07% का स्टेक लेकर बैठे हैं, रिटेल की होल्डिंग भी 22.94% की है और जो अदर पार्टीज़ है वो 11.67% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ यस बैंक की तो अगेन मैं कहूँगा कि देखो बैंक जो है वो डूबने वाला बैंक तो नहीं है, ठीक है। दिक्कत यही है कि भैया जिनके पास है उसको बेचने हैं, क्योंकि यस बैंक को बचाया गया था यहाँ पर बाकी बैंकों की तरफ से, क्योंकि भैया कोई बड़ा बैंकिंग क्राइसिस ना आ जाए, इसलिए यस बैंक को बचाया गया था और मजबूरी में सबने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से ख़रीदारी करी थी। हालांकि सबका फ़ायदा ज़रूर है और लॉक इन पीरियड भी ख़त्म हो चुका है अब के टाइम पर, तो वो कभी भी अपने शेयर्स भी बेच सकते हैं। तो बीच बीच में मुझे लगता है कि बिकवाली भी नज़र आएगी उनकी तरफ से। हालांकि कोशिश ये हो रही थी कि किसी बड़े लेंडर्स को यहाँ पर मतलब लाया जाए, और देखते हैं कि आने वाले टाइम में कोई बड़ा लेंडर्स यहाँ पर आता भी है कि नहीं, और अगर वो आएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हाँ, कोई बड़े प्लेयर का आना ज़रूरी है, ठीक है, तभी यहाँ पर चीज़ें बेहतर होगी, तभी चीज़ें यहाँ पर बेहतर होगी। और अभी मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेट ही करने वाला है, खबरों के ऊपर ही पूरा बाजार गर्म होने वाला है यहाँ पर, और यही वजह है कि मैं इस लेवल पर ख़रीदारी करना पसंद नहीं करूँगा। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे 18 से 20 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ से आपको ख़रीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, वहाँ से आपका जो अप्रोच है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, लेकिन उन्हीं लोगों का जो लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कोई तेज़ी मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, कोई तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म का जिसका नज़रिया है उनकी नज़र 18 से 20 रुपये के आसपास होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।